सर्वशक्तिमान परमेश्वर की विशेष दया के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अनेक लोग प्रार्थना में नहीं आए हैं, उनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। डायरेक्ट हम वचन की ओर जाएंगे। लूकस सुसमाचार 5वें अध्याय का 5वीं वचन कोई भी शब्द में पढ़िए। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब सुनिए, ऐसा किया, कई बातों से इस बात पर मैंने बहुत विचार किया। एक काम करने वाला पतरस, बिजनेस करने वाला, एक काम करने वाला पतरस, उन्होंने रात भर के उन्होंने मछली पकड़ रखा है। आपको मालूम है पतरस के बारे में अगर हम देखे जाए तो पतरस एक अच्छा मछुआरा है। पतरस कौन है? एक अच्छा मछुआरा है। और उस पतरस शायद आज अनेक लोग प्रेयर में नहीं आए, शायद मछली पकड़ने गए होंगे और शायद कोई बात नहीं, मछली मिल जाएगा। और परमेश्वर की नाम से पतरस अच्छा काम करने वाला, पतरस उस काम में इतनी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति था। पतरस को मालूम है, और आपको मालूम है अलग अलग प्रकार की जो जाल है, ऐसे फेंकने वाला जाल है, मछली को लकड़ी में फंसाकर उसमें पकड़ने का तरीका, कई तरीका पतरस जानते हैं। उसमें एक्सपर्ट है, मतलब क्या बोलते हैं, उसमें बहुत नॉलेज रखने वाला पतरस ने रात भर मेहनत करने के बाद कुछ भी नहीं पकड़ा। मैंने सोचा ये अक्सर हमारा जिंदगी में ऐसे ही होता है। हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत प्रेयर करते हैं, लेकिन लास्ट में हमारा हाथ खाली हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता हमें। क्यों ऐसा होता है? और कई बार हम बोलते हैं पादरी जी देखो वो प्रेयर नहीं करता, वो इतना मेहनत नहीं करता, वो इतना ऊंचा उड़ते जा रहे, और हमें देखो हम इतना हार्ड वर्क करते नहीं, मेहनत करते हैं, और हमें इतना मेहनत करने के बावजूद भी आज हमें एक उन्नति नहीं है, आज हमें एक बढ़ोतरी नहीं है। वास्तव में क्यों ऐसा हो जाता है? इसमें से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? हमारा मेहनत की फल कहां चले जाता है? हमारी रात भर की जो मेहनत है, और मेहनत की फल कहां चला जाता है? रात भर नहीं है, साल भर का मेहनत, और हमारे जीवन की मेहनत, इतनी हार्ड वर्क करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो पतरस ने कहा हमने रात भर मेहनत किया, और शायद पतरस कहते हैं हमने ऐसे कभी मेहनत नहीं की है जीवन में, इतनी मेहनत हमने कभी ऐसे नहीं किया, लेकिन एक भी मछली हमें नहीं मिला। कई बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं मम्मी हमने बहुत पढ़ाई किया लेकिन हमें 0 मिला। ऐसे कोई बच्चे बोलते हैं क्या? हमने बहुत पढ़ाई किया। कई बार बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं 50 में 50 लाना। हमारे बच्चे बोलते हैं मम्मी मैंने इतनी, कई बार हमारे बच्चे रात भर के पढ़ाई करने के बाद 50 में 10 मार्क लेके आते हैं, और 15 मार्क लेके आते हैं, 20 मार्क लेके आते हैं, और है ना 50 में मैं भी ऐसा था, मैं रात को 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था, 7 बजे तक पढ़ाई करता था, और जब मार्क आते वो तो मार्क बढ़ते ही नहीं था। टीचर पूछते थे 20 मार्क से आगे बढ़ते ही नहीं था। क्योंकि कभी कभी वास्तव में क्यों ऐसा होता है? हमने बहुत मेहनत किया, पढ़ाई में बहुत हार्ड वर्क किया, और जीवन में बहुत हार्ड वर्क किया, सेवकाई में बहुत कोशिश की है, लास्ट में हम बोलते हैं मेरा हाथ में कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कुछ भी नहीं पकड़ा, रात भर मेहनत किया मैंने। कई लोग बोलते मैंने इतना एग्जाम दिया मेरे को नौकरी नहीं मिला। कई लोग बोलते मैं इतनी अच्छा जॉब करता हूं मेरा पैसा नहीं बचता। कई लोग कहते हैं मैं इतनी इंटरव्यू दे चुका हूं मेरे को जॉब नहीं है। कई लोग कहते हैं मैं परिवार में इतनी मेहनत करता हूं, मैं सुबह से खाना बनाता हूं, शाम को खाना बनाता हूं, मेरे को कोई पूछते ही नहीं है। लोग बोलते मेरे को कोई पूछते ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम मेहनत सुबह मैंने शाम, वास्तव में हमारा जीवन एक रोटेशन लाइफ है।
अभी मैं बताता हूं, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक प्रेयर, 8 बजे से 8:30 बजे तक, नहीं तो 9 बजे तक खाना की तैयारी हो जाता है। खाना की तैयारी होने के बाद 9 बजे से 10 बजे तक कई लोग टीवी देखते हैं। टीवी देखने के बाद 10 बजे से सोने लग जाता है और मोबाइल चला लेते, थोड़ा आधा घंटा व्हाट्सएप चला लेते, फेसबुक चला लेते, पर 10:30 के बाद धीरे सो जाते। सवेरे 6 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे तो कोई उठते नहीं है। 6 बजे उठकर पर बच्चों को तैयारी करना पड़ेगा, कपड़ा ब्रश करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म दे करना पड़ेगा, बच्चों को तैयारी करना पड़ेगा। बच्चे से पूछेंगे तुम्हारा टाई किधर है, तुम्हारा पैंट किधर है, तुम्हारे यूनिफॉर्म किधर है। और अगर नौकरी करने वाले तो हम पूछेंगे मेरे बैग किधर रखा है, मेरा फिर वो सवेरे ड्यूटी चले जाते। ऐसे हमारा प्रतिदिन की रोटेशन जीवन में, हमारा जीवन में कुछ आशीष पाना हम चाहते हैं, लेकिन हमने इतनी मेहनत करते हैं, परिवार के लिए मेहनत करते हैं, जीवन के लिए मेहनत करते हैं, मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, मानसिक तौर पर अच्छे मेहनत करते हैं, शारीरिक और आत्मिक तौर पर अच्छे मेहनत करते हैं, अच्छे प्रेयर करते हैं, सुबह बाइबल पढ़ते हैं, दोपहर को बाइबल पढ़ते हैं, शाम को बाइबल पढ़ते हैं, तीनों टाइम प्रेयर करते हैं। सब कुछ करने के बाद कुछ भी हमारा जीवन में आशीष नहीं मिल पाता। इसकी कारण क्या था, मैं आपको इतनी बताता हूं। पतरस को मछली पकड़ने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, पतरस को सेवकाई के लिए बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया था, लेकिन पतरस ने सेवकाई को छोड़कर मछली पकड़ने चले गए। तो सबसे पहले पतरस का जो स्थान, जिस जगह उन्होंने चुना, वो जगह उनके लिए सही नहीं था। जिस जगह उन्होंने चुना वो जगह उनके लिए सही नहीं था। आज जहां पर हम बैठे हैं, जो काम हम करने के लिए तैयार हैं, ईश्वर से पूछे, परमेश्वर से पूछे, क्या आपकी इच्छा है क्या नहीं है मेरा जीवन में? आपकी इच्छा है क्या मेरा जीवन में? आपकी मन की इच्छा क्या है मेरी जिंदगी में? प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को मछली पकड़ने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया गया था, प्रभु ने पतरस को सेवकाई के लिए बुलाया। आज हम विजय क्यों नहीं पाते? शायद कई बातों में हम एक्सपर्ट होंगे, बहुत जानकारी रखते होंगे, बहुत नॉलेज रखते होंगे, लेकिन हम सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते हैं, हम हमारे कहने से जाल डालते हैं, हम हमारे मर्जी से काम करते हैं, हम हमारे विचार से काम करते हैं। उन्होंने क्या कहा, पढ़िए 5:5। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। मेरे बारे में अगर देखा जाए तो कुछ साल 2013 से 2000 पहले खूब मेहनत करता था। 2010 में मैं भवानी मंडी में आया, राजस्थान में। मेरे पास एक हीरो साइकिल था। मैं कई गांव में जाया करता था, है ना। वो साइकिल ऐसा साइकिल था, कल्पना मैडम को हंसी आ रही है। वो दोनों साइकिल के ऊपर दो आगे के टायर में 10 पंजर, तो पीछे के टायर में भी 10 पंजर था। और मैंने सही कराने के लिए लेके गया तो उन्होंने कहा ये तो इतनी खराब है। उसको लेके कई गांवों में जाया करता था, प्रेयर करने के लिए जाता था, एक पल पर नहीं बैठा करता था घर में। आज भी ऐसा है। और कोटा में 2013 में आया, 13 में आकर पानी इतनी पानी भरते हैं, तभी भी एक हफ्ता में 33 प्रेयर चलाया। एक दिन में 5 प्रेयर, मतलब दूर दूर घर में चलाया। और अभी भी प्रेयर चलाता, अभी भी मेहनत करते। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु हम इतना मेहनत करते सेवकाई में, हम इतनी आपके लिए मेहनत करते, क्यों हमें आशीष नहीं होता? मैं आपको मालूम है, एक उदाहरण कहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पेड़ में 2 आम है। हम क्या करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जब आम की पेड़ में, जब हमारे गांव में जब हम बचपन में पढ़ते थे, आम की पेड़ में बहुत आम होते थे, लेकिन हम पत्थर मारते थे, कोई भी आम मिले
लेकिन कुछ दिन पहले केरला से एक समाचार, एक न्यूज मैंने ऐसा देखा, एक आदमी है, एक पत्थर से उस आदमी का हाथ के एक ही पत्थर से वो कट्टल होती है, बड़ी बड़ी जो कट्टल जैक फ्रूट होती है, उसको पत्थर फेंक कर गिरा देता था। जैक फ्रूट तोड़ना बहुत मुश्किल है, कट्टल जो होती है, खाने का कट्टल बहुत बड़ी बड़ी पेड़ में होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आम की पेड़ के ऊपर फेंकते जा रहे हैं, पत्थर फेंकते जा रहे हैं, लक्ष्य नहीं है, मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है। आज आमें हालेलुया, पतरस के मन में ये कन्फ्यूजन था, मुझे मछली पकड़ना है, सेवा करना है, मुझे बाइबल कॉलेज जाना है, सेवा करना है, मुझे प्रभु की सेवा करना है। कई महिलाएं हमारे मध्य में है, सेवकाई के लिए प्रभु ने बुलाया गया है, और हालेलुया, हमें प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु ने बुलाया है। हमें किस लिए प्रभु ने बुलाया है, क्यों बुलाया? क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग सो गए क्या? पतरस की एक ही प्रचार में कितने लोग बपतिस्मा लिया, कोई बोल सकता है? 3000। लेकिन पतरस मछली पकड़, तो ये मछली बिल्कुल नहीं मिला। पतरस ने मछली पकड़ने गए तो एक भी मछली नहीं मिला। लेकिन पतरस की एक ही प्रचार में, रात भर पतरस प्रचार नहीं किया, बस एक प्रचार करने से कितने लोग मन फिराया? 3000 लोग आया। तो पतरस को मछली पकड़ने के लिए बुलाया, प्रभु की सेवा के लिए बुलाया। इसलिए आज हम जानना है, हम क्यों विजेता नहीं हैं। क्या हमको विजय नहीं पाना है? क्या कितने लोग विजय पाना चाहते हैं, जीवन में विजय प्राप्त करना चाहता है? हालेलुया, हम विक्ट्री पाना चाहते हैं, हम विजय पाना चाहते हैं, हम विजेता होना चाहते हैं। हम बोलते हैं मैं इतनी पढ़ाई करता हूं। सुनिए मेरी बात, कई लोग कहते हैं मैंने इतनी इंटरव्यू दे चुका, मुझे क्यों नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको देखो नौकरी मिला, इसको देखो नौकरी मिला। एक बार और ट्राई करो ना, एक बार और ट्राई करो, एक बार और एग्जाम लिखो, एक बार और आगे बढ़ो। अरे मैंने इतनी प्रेयर कर चुका, मैंने सुबह प्रेयर कर चुका, शाम को प्रेयर कर चुका, मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी प्रेयर करी, लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो। आज अनेक लोग प्रेयर में नहीं आए, शायद वो ट्राई करने गए होंगे, मछली पकड़ने गए होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको बुलाना पड़ेगा मछली पकड़ने से। सभी लोग ऐसे टाइट पकड़ के बैठना नहीं, हंसना भी है, आनंद भी होना है प्रार्थना में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आप धीरे धीरे हालेलुया बोलते रहना, कोई बात नहीं है। आपसे मैं हालेलुया बोलने के लिए बोलेगा तो मैं खुद हालेलुया बोलना बहुत अच्छा है। हालेलुया। कितने लोग है ना, सब वास्तव में जरा देखो, है ना, मैं कितनी मेहनत करता हूं, मैं कितनी, है ना, रात भर का मेहनत, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करते मैं आपको विनती निवेदन करूंगा। ये मीटिंग अभी कट हो जाएगा। अंकिता, जसविन सिस्टर, सृष्टि बहन, सभी लोग दोबारा जुड़िएगा, सलोनी बहन, सब लोग जुड़िएगा। और क्योंकि देखो मेरे प्रियो, 8 बजे हमारी मीटिंग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। 20 मिनट और हमारे मीटिंग है, प्रेज़ द लॉर्ड, ज़्यादा नहीं है। 7:40 प्लस 20 मिनट और। इंटरनेट की जूम की कनेक्शन हम लेने के लिए कोशिश की, लेकिन उसमें कई सारे सिस्टम है, इसलिए हम नहीं ले रहे। लेकिन आप लोग प्रार्थना करिएगा, जरूर से मीटिंग में जुड़िएगा। ये मीटिंग आपके लिए बहुत आशीष के कारण है। क्यों हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्यों हम विजय नहीं हो पा रहे, क्यों अपने आप अंदर हम हार महसूस करते हैं, अपने आप को हमारे अंदर हम प्रेज़ द लॉर्ड हरा हुआ, यानी फेलियर महसूस करते हैं। कितने लोग फेलियर महसूस करते हैं? कितने लोग अपने आप को हार मान जाते जीवन में? लोग कहते हैं बस मेरे से आगे नहीं जा सकता, बस मेरे से एक कदम आगे अभी जा नहीं सकता, मैं हालेलुया परेशान में होए आए, मैं मेरे से उन्नति नहीं है, मेरे से। कई लोग कहते, कई विश्वासी लोग कहते हैं बस पादरी साहब आगे एक कदम भी आगे नहीं जा सकता, बस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गाना है, आराधना है, प्रेयर है। हमारे जीवन में अपने आप हम अंदर ही अंदर हमें फेलियर महसूस करते हैं।
फेलियर महसूस करते हैं, यानी हम प्रेज़ द लॉर्ड हारा हुआ, नहीं तो हार मान जाते हैं। लेकिन हालेलुया, क्यों मुझे मेहनत की फल नहीं मिलता? हालेलुया, इतना दिन हो गया मैं इतना दिन प्रेयर करता हूं, मैंने इतनी दिन मेहनत करता हूं, क्यों मुझे मेहनत की फल नहीं मिलता? मुझे क्यों नहीं होता है ऐसे? मैं इतनी कोशिश करता हूं, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ता? लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं आपके लिए एक रास्ता रखा है। और पतरस ने बोला, तेरी कहने से मैं जाल डालूंगा। तो प्रभु ने बोला, आ गया ना तू पॉइंट में, अभी तक तू तेरी कहने से चल रहा था, इसलिए तेरी कहने में जाने की वजह से तू इस अवस्था में आ गया। अभी तू मेरी कहने से आ गया तो कंट्रोल मेरे ऊपर है ना, मैं तुझे संभालूंगा। पतरस ने जाल डाला, मैं जाल फटने तक मछलियां उनके जीवन में आया। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने भी हार्ड वर्क करो, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की बात, तेरी कहने से परमेश्वर की बात को अनमोल समझकर आगे कदम रखो। सेवकाई में हम सेवा करते हैं, हमें बहुत मर्जी से हम कर सकते, लेकिन हम कभी मर्जी से नहीं जाते। प्रभु जगह हम बेचते, हम हमेशा बोलते, प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा, तेरी की इच्छा के अनुसार हमें आगे ना चला, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अभी 19 से 20 लोग और भी कई लोग जुड़े हुए थे, मैं आपसे विनती निवेदन करूंगा, आमीन, हालेलुया। हम जीवन में विजय पाना चाहते हैं, जीवन में आशीष पाना चाहते हैं। आगे की 20 मिनट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य समय है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, कोई चपाती बनाना चले ना जाए, कोई दूध गर्म करने चले ना जाए, कोई भी कपड़ा सुखाने चले ना जाए, जल्दी से जल्दी वापस आइएगा। 20 मिनट और हम प्रार्थना करके, आप सभी के लिए आज हम प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। जल्दी से उस जूम लिंक पे क्लिक करके वापस आइएगा।